आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुशरा इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको अपने चैनल बुशरा इस्लामिक टीवी में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। सामीन, आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो सूरह ज़मर के हवाले से है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीक़ेकार से सूरह ज़मर को पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हर हाजत, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाएंगे। इस वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर सुनिएगा ताकि मुकम्मल तौर पर आप इससे फैज़याब हो पाएं। वीडियो जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल बुशरा इस्लामिक टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या जो लोग मुझे पहली दफा सुन रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। जज़ाकल्लाह। सामीन, इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना हर मुसलमान का फर्ज है। ये नहीं कि अच्छे हालात चल रहे हैं तो अल्लाह पर ईमान ले आए और बुरे हालात में इंसान अल्लाह ताला से मुतनफ़िर हो जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान की आजमाइश के लिए कई इम्तिहान रखे हैं, वहीं अल्लाह ताला ने इंसान की सुरखरुई के लिए बहुत से इनामात भी रखे हैं। बीमारी हो या कोई मसला हो, अल्लाह ने इंसान की रहनुमाई फरमाई है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ने दुनिया में कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज इसके साथ पैदा ना किया हो सिवाय मर्जुल मौत के, कि हर मर्ज की दवा अल्लाह ताला ने रख दी है। हमारी रोजमर्रा जिंदगियों में जो उतार चढ़ाव हैं वो मामूल का हिस्सा हैं। मौशी परेशानियां भी दरअसल अल्लाह ताला ही की तरफ से आती हैं ताकि अल्लाह करीम बंदे को आजमाए कि इंसान किस तरह से अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा होता है, ताकि अल्लाह ताला देखें कि अगर बुरे हालात हैं तो क्या मेरी शुक्रगुजारी बजा लाता है या सिर्फ अच्छे हालात को ही नेमत समझकर मेरा शुक्र अदा करता है। जो भी अल्लाह ने इंसान की मुश्किलात से छुटकारा के लिए जो भी मामलात हैं, जो भी वाकयात, जो भी अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं तो इसमें हमारे लिए सबक है। आज का जो वजीफा मैं आपसे जिक्र करने लगी हूँ इंतहाई बासर वजीफा है। इंतहाई हलूस के साथ अपनी मुश्किलात को सामने रखते हुए अल्लाह ताला से इसको मांगना है, क्योंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौले मुबारक है कि जब मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने रब से गुफ्तगू करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, यानी जब मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरा रब मुझसे गुफ्तगू करे तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। तो जब आपने सामीन ये अमल शुरू करना है जो सूरह ज़मर के हवाले से है, इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले तो आपने 2 रकत नफल अदा करने हैं, इसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाने हैं, फिर इसके बाद आपने सूरह ज़मर पढ़नी है, क्योंकि दुआ जो है वो हर इबादत का निचोड़ है। दुआ मांगना बंदे की जरूरत भी है और अपनी बंदगी का इजहार भी है। सही मानों में जब इंसान अल्लाह ताला से मांगता है, यकीन के साथ मांगता है, तो वो दुआ अर्शे इलाही को हिला देती है। सामीन, आज का जो वजीफा है ये बहुत ही कारआमद है सूरह ज़मर के हवाले से, और जब आपने इसको पढ़ना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे इल्तिजा करनी है, क्योंकि इसमें बड़ी ही खूबसूरती के साथ कुरान मजीद में हमारे लिए मिसालें बयान हुई हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इंसान अल्लाह के नाफरमान हैं तो इनको अल्लाह ताला दुनिया में ही अजाब का मजा चखाएंगे। काश कि वो जानते, क्योंकि इंसान जब अल्लाह से दूर होता है तो वो आजमाइश में मुब्तला होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इस कुरान करीम में हर किस्म की मिसालें बयान की हैं ताकि हम इससे नसीहत हासिल करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अरबी कुरान है जिसमें टेढ़ापन नहीं है ताकि आप डर जाएं। अल्लाह ने मुकम्मल तौर पर वाज़े तौर पर हमारे सामने मिसालें बयान की हैं। एक मिसाल में अल्लाह ताला बयान करते हैं कि एक शख्स है जिसमें कई झगड़े करने वाले शरीक हैं और एक शख्स है जो सारा एक आदमी है। क्या दोनों आदमी बराबर हो सकते हैं? तो इंसान बजाय मुख्तलिफ तदबीरों से लड़ने के सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे खड़ा हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला इसको इसकी किस्मत के जो पांसे हैं वो सामने नजर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ही है जो इल्म रखने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुझे मरना है और इन्हें भी मरना है, तो रोजे क़यामत अल्लाह ही के सामने तकरार करना है, यानी अल्लाह ताला के सामने ही आपने आकर खड़ा होना है। तो फिर क्यों अल्लाह करीम को नहीं मानते? इंशाअल्लाह ताला अगर आप नेकी के रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेकोकारों का बदला है
اللہ ताला फरमाते हैं कि जो भी इंसान बदतरीन अमल करेगा और जो भी इंसान नेक अमाल करेगा तो वो दोनों अपने करने का बदला पा लेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इंसान अल्लाह ताला से डरते हैं और अल्लाह जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अल्लाह जिसको चाहते हैं गुमराह कर देते हैं, ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि अल्लाह ताला जिसको छोड़ देते हैं वो गुमराह हो जाता है। और अल्लाह ताला छोड़ते किसको हैं? जिसको अल्लाह की जात पर यकीन नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दें, आपको बताएं कि आपकी कामयाबी किस रास्ते पर है, तो आपको चाहिए कि अल्लाह ताला की जात पर भरपूर यकीन रखें। अल्लाह ताला इंसानों से सवाल करते हैं कि कौन है जिसने आसमान और जमीन को बनाया, तो वो जरूर हम भी ऐसा ही कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम गौर नहीं करते जिसको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ देना चाहे तो इसकी दी हुई तकलीफ को कौन दूर कर सकता है? और वो हरगिज उस तकलीफ को दूर नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर वो मुझ पर रहम करना चाहे तो क्या इसकी रहमत को रोक देंगे? अगर अल्लाह रहम करे तो कोई इसकी रहमत को रोकने वाला नहीं, बेशक। और अगर अल्लाह किसी तकलीफ में मुब्तला कर दे तो कोई इस तकलीफ को दूर करने वाला नहीं। तो कह दे कि मुझे अल्लाह ही काफी है, इसी पर भरोसा करने वाले भरोसा करते हैं। बड़ी ही खूबसूरत आयात है सूरह ज़मर की। इसे मुकम्मल तौर पर आप तर्जुमे के साथ जब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं और हमें जाना किस रास्ते पर है। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह ज़मर की आयत नंबर 41 में फरमाते हैं, हमने तुझको लोगों के लिए हक के साथ ये किताब उतारी है। अब जो राह पर चला वो अपनी जात के लिए है और जो भटक गया वो भी सिर्फ अपने ही खिलाफ भटक रहा है। जो अल्लाह के लिए नेक काम कर रहा है वो भी अपनी जात के लिए आखिरत के लिए ज़हीदा कर रहा है। जो बदी कर रहा है वो क़यामत के दिन पछताएगा कि मैं भटका क्यों, मैंने अल्लाह के रास्ते को क्यों छोड़ा। सूरह ज़मर की आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए पैगंबर मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। बेशक अल्लाह ताला सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही है बख्शने वाला मेहरबान। सामीन, आपने सिर्फ 2 नफल अदा करने हैं, उसके बाद आपने सूरह ज़मर पढ़नी है और फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह मैं आपकी रहमत से नाउमीद नहीं हूँ। आप खुद फरमाते हैं कि मेरी रहमत से नाउमीद ना हो। या अल्लाह अगर भूले में अनजाने में मुझसे कोई गुनाह हो गए हैं तो मेरे पाक परवरदिगार, तो आपने खुद फरमाया कि मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं बख्शने वाला मेहरबान हूँ, मुझ पर मेहरबानी फरमाइए और मेरा फला फला मसला है इसको हल फरमाइए। आप जिस भी मकसद के लिए इस अमल को करेंगे तो आपने बस अपना वो मकसद अपने ज़हन में रखना है और फिर अल्लाह ताला से खसूसी दुआ करनी है। और सामीन, आपने पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ करनी कि आप जो दुआ कर रही हैं इंशाअल्लाह ताला वो रद्द नहीं होगी। तो सामीन, ये था मेरा आज का वजीफा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुद भी इस अमल को करेंगे और अपने दोस्तों और अजीजों अकारब से शेयर भी करेंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नई इस्लामी वीडियो या किसी अच्छी मालूमात के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।